सभी को नमस्ते। आज का विषय है माइंड गेम, दिमाग का खेल। वास्तव में देखा जाए, जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसके पीछे दिमाग का ही कार्य है। दिमाग के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। साथ ही जितने भी रिसर्च किए गए, चाहे वो धार्मिक अनुसंधान किए गए, खोजें की गई, चाहे वैज्ञानिक खोजें की गई, इंसान चांद तक पहुंचा, जो कुछ भी आज तक मनुष्य ने अचीवमेंट किए हैं उसके पीछे इंसान का दिमाग ही है, माइंड ही है, जिसके कारण ये विकास हो सका है, जिसके कारण उन्हें इतनी सुख सुविधाएं और उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, जिस दिमाग का इस्तेमाल करके मनुष्य इतना सुखी है, संपन्न है, इतने सुख के साधन बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसी दिमाग का उपयोग वह माइंड गेम के रूप में करने लगता है, अपने रिश्तों के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बेटे के साथ, दोस्तों के साथ, हर रिश्ते में जब वह माइंड गेम खेलता है, जिसके कारण वह रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, वह रिश्ते पूर्ण नहीं हो पाते। पूर्ण होने का भाव यह है कि वह रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। विचार करो, ईश्वर पिता ने, या गॉड कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, वाहिगुरु कहें, या कोई सुप्रीम पावर कहें, जिसे भी आप मानते हो वो आपकी मर्जी है, नहीं मानते हो वो भी आपकी मर्जी है। तो आप यदि ये स्वीकार करते हैं कि उसने ये दिमाग दिया है, या प्रकृति ने आपको दिया है ये दिमाग, तो उसको यूज करने के लिए दिया है, सुख पाने के लिए दिया है, सुविधाओं को एकत्र करने के लिए दिया है, न कि माइंड गेम खेल करके खुशियों को समाप्त करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों के साथ धोखा देने के लिए ये दिमाग का इस्तेमाल इसलिए नहीं मिला। लेकिन हुआ क्या, वो सच्चाई आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करते हैं। हमारा कहना है कि यदि कोई ऐसा करता है तो आप जानते होंगे, जिसके कारण, ये माइंड गेम के कारण आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुखी, परेशान हैं, अशांत हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों का वो सुकून, वो सुख, वो मिठास नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, अपनी कमाई हुई संपत्ति को भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। कोई माइंड गेम खेल करके आपकी संपत्ति लूट लेता है, आपको धोखा दे देता है, कोई दोस्ती के नाम पर, कोई रिश्तों के नाम पर, कोई किसके नाम पर। ये माइंड गेम बहुत खतरनाक है। एक बात हम बताना चाहेंगे जो हमने महसूस किया है, माइंड गेम का सिद्धांत है, जो किसी और के साथ माइंड गेम खेलता है, अंत में वह माइंड गेम उसके ही अपोजिट पड़ता है और उसका ही नुकसान करता है। चाहे वो रिश्तों में खेले, सगे संबंधियों के साथ, कई बार देखा गया है कि पति पत्नी के साथ माइंड गेम खेलता है, जिसके कारण वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। पत्नी पति के साथ माइंड गेम खेलती है, कभी कभी तो माँ बच्चों के साथ माइंड गेम खेलती है कि बच्चों को बाप के अगेंस्ट कर देती है। कई बार ऐसा करते हैं कि बच्चों को ही दूर कर देते हैं, अपने आप से माइंड गेम खेल करके दूर कर देते हैं। जब बच्चे इस रियलिटी को समझते हैं कि हमारे साथ हमारे अपनों ने ही माइंड गेम खेला है। हम ये नहीं कहते कि हर माँ बाप ऐसा करता है, हम ये कहते हैं काश यदि कोई करता है तो प्लीज़ इन रिश्तों के साथ, अपनों के साथ माइंड गेम ना खेलें। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि कोई किसी के साथ माइंड गेम ना खेले, क्योंकि माइंड गेम का सिद्धांत ही है, आप जिसके साथ खेलेंगे अंत में वो माइंड गेम खेलने वाले के अगेंस्ट जाएगा, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे और अंत में वो अपने आप को अकेला पाएगा, कोई उसको साथ देने वाला नहीं होगा। माइंड आपके पास इसलिए है कि उसका आप सदुपयोग करें, उसे यूज करें, उसे सुख के साधन बनाएं, न कि गेम खेलकर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी तबाह करें। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारी माताओं, बहनों, किस शब्दों में हम कहें, ये बड़े दुख का विषय है, बड़े अफसोस का विषय है। बहुत वेदना होती, बहुत दर्द होता है जब ये पता चलता है उनको कि हमारे साथ हमारे अपनों ने ही माइंड गेम खेला, हमारी ज़िंदगी तबाह की, रिश्तों को तोड़ा। तो क्या आप इस सच्चाई को समझकर
यदि कोई आपके साथ माइंड गेम खेलता है तो उसमें अपने आप को सेफ रखना है, बचकर रखना है, लेकिन पलट कर किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलना है। हम पुनः इस बात को कहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि जो माइंड गेम दूसरों के साथ खेलेगा वही गेम उसके अगेंस्ट अवश्य होगा, उसका ही नुकसान होगा अंततः। हमने कितने लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं, माँ ने बेटे के साथ माइंड गेम खेला, पत्नी ने पति के साथ माइंड गेम खेला, पति ने पत्नी के साथ माइंड गेम खेला, दोस्त ने दोस्त के साथ माइंड गेम खेला। परिणाम अंततः हमने यही देखा कि जिसने माइंड गेम खेला वो ही अंत में अकेला रहा। ना उसके साथ कोई खुशियां बांटने वाला होता है और ना ही उसके साथ कोई गम बांटने वाला, ना कोई सुख बांटने वाला उसके पास रह जाता है, ना ही कोई दुख बांटने वाला रह जाता है। इसलिए प्लीज़ हमारा यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी से ये निवेदन है कि कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी रिश्ते में माइंड गेम खेलकर इतना सुंदर, सुखद, इतना आनंदपूर्ण जो जीवन है, महत्वपूर्ण जीवन है, उसको ना व्यर्थ गंवाएं। क्योंकि आपके पास सबसे अनमोल चीज़ आपका जीवन है, आपकी लाइफ है। इसलिए लाइफ का पूर्ण आनंद लें, सुख लें, खुशियाँ लें और खुशियाँ बांटें। माइंड गेम खेलकर ना अपने जीवन को खराब करें और न किसी के जीवन के साथ खेल खेलें। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारी माताओं, बुजुर्गों, हम सभी से पुनः ये निवेदन करते हैं कि कोई भी किसी के साथ माइंड गेम ना खेले। इसका दर्द बहुत खतरनाक है। कभी न कभी आपकी लाइफ में यदि ऐसा हुआ होगा, किसी ने आपके साथ माइंड गेम खेला होगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको अवश्य होगा। इसलिए जिस दर्द को आपने झेला हो वह दर्द किसी और को नहीं देना है। एक अवसर है आपके पास, ये जीवन आपको मिला है, इस जीवन को पूर्ण होश में, पूरे होशो हवास में, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ जीना है। इसे हर पल का सुख लेना है, हर पल का आनंद लेना है। इसमें ही सबसे बड़ी भलाई अपनी है, दूसरों की है। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, सबसे पुनः हम एक बार यही आग्रह करेंगे कि जीवन सबसे आनंददायी है, इसे आनंदपूर्ण रीति से जिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।